हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या डेस्कटॉप से या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी, हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बतलाऊंगा। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मिनिमम 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप, SCR ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आपको एक साइट पर आ जाना है जिसका नाम है SSPIMS, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप SSPIMS की साइट पर आते हैं तो पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर फॉर MVPY, ठीक। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आता है, जिसमें आपको पूछा गया है, फर्स्ट में पूछा जा रहा है आधार के अनुसार जिला, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है आपको ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो ब्लॉक इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें स्कीम्स पूछा जा रहा है, जिसमें पहले से ही यहाँ पर सिलेक्टेड है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, इसको आपको रहने देना है। फिर इसमें पूछ रहा है आपका ईपिक नंबर। ईपिक नंबर मतलब वोटर आई कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको उसको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लिक हियर टू वेरीफाई ईपिक डिटेल्स, आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है ईपिक के अनुसार नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो आपका वोटर आई कार्ड में नाम है उसी चीज़ को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर कह रहा है आपको आधार कार्ड फिल करने के लिए, तो जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको भी फिल कर देना है। फिर आधार कार्ड के अनुसार जो आपका नाम है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ये सारी चीज़ आपको फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेट आधार सत्यापित करे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या आपको आधार कार्ड जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ प्रोसेट मतलब प्रक्रिया शुरू करें। जैसे ही आधार आपका सत्यापन हो जाता है वैलिडेट आधार क्लिक करने के बाद, तो प्रोसेट प्रक्रिया पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आता है, जिसमें स्कीम्स का नाम यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम भरने के लिए बोला जा रहा है, नाम जो है वो आपको शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है पिता या पति का नाम इस पर फिल करना है। फिर इसके बाद माता का नाम इस पर फिल करना है। ये आपको यहाँ पर फिल करना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट है, वो आपको भरने का जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको शो कर रहा है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर आपको शो कर रहा है, जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका फीमेल है वो मेल जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपका जनरल, EBC, BC, SC, ST जो भी आपका कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको फिल कर देना है। ये सारे तो नीचे कुछ और आपको ऑप्शंस यहाँ पर खुल करके आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन का आवासीय पता विवरणी यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आपको जो सिलेक्ट किए होंगे वो आपको शो कर रहा होगा, जो ब्लॉक आप सिलेक्ट किए होंगे वो ब्लॉक यहाँ पर शो कर रहा होगा। फिर आपका एरिया क्षेत्र आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो भी क्षेत्र आपका आता है अर्बन रूरल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप शहरी से आते हैं तो आपका अर्बन आ जाएगा, यदि अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं रूरल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर यहाँ पर आपको पंचायत का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका पंचायत हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाँव का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका गाँव है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका वार्ड पूछ रहा है, वार्ड जो भी आपका सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है, जो आपका एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर पिन कोड पूछ रहा है, उसको पिन कोड को फिल कर देना है, ठीक। फिर बैंक का विवरणी यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक के बैंक का विवरणी, तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक आपका। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिया हूँ, ठीक। तो बैंक का शाखा का यहाँ ऑप्शन एक दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आप
देख सकते हैं बैंक का शाखा का एक ऑप्शन दे दिया है। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई भी एक बैंक का शाखा यहाँ पर सिलेक्ट करना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है IFSC कोड ले लिया है। तो जो भी आपका बैंक हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बैंक का शाखा यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका बैंक का शाखा का, तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो है IFSC कोड ले लेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बैंक खाता लंबाई। तो बैंक का खाता का हाईएस्ट लंबाई यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर दे चुका है, तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है बैंक खाता संख्या। बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है नेम एज पर अकाउंट, नाम प्रति खाता। जैसे आपको खाता पर जो नाम है उसी चीज़ को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको आवेदक के अपलोड किए गए दस्तावेज का फोटो। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट में पूछ रहा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो इसमें आपको कुछ नोट में लिया हुआ ओनली PDF फाइल इन अलाउड विथ मैक्सिमम साइज 200 KB। मतलब आपको जो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कीजिएगा उसका साइज कम से कम 200 होना चाहिए। ठीक है, आपको 200 KB तक का होना चाहिए। उसको आपको एकदम क्लियर से बढ़िया से फोटो खींचिएगा, इसका क्लियर से यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपको बैंक पासबुक का दस्तावेज। जैसे बैंक पासबुक का एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, PDF में आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 200 KB के आसपास में होना चाहिए। ठीक है, 200 KB तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा आधार सहमति दस्तावेज। अब यहाँ पर आपको आधार सहमति दस्तावेज जो पूछ रहा है, तो ये आप लाएंगे कहाँ से, इसमें आपको चूज करने के लिए आपको बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको मिलेगा, थोड़ा सा बैक जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार कंसेंट फॉर्म। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है, जो आपको वहाँ पर पूछा जा रहा था। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रपत्र 1। इसमें जो भी डिटेल्स आपको मांगे गए हैं वो डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देना। जैसे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम, जेंडर, ग्राम, ये सब जो पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो यहाँ पर आपको लगा देना है। फिर यहाँ पर आपको कोटि पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि अगर हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आवेदन का पहचान चिन्ह क्या है, उनके पास जो पहचान चिन्ह है शारीरिक पर, वो आपको पहचान चिन्ह यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आधार सिंडिकेट बैंक का खाता विवरणी यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये जो भी चीज़ आपको यहाँ पर बोल रहा है वहाँ पर फिल कर देना। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जिनका आप फिल कर रहे हैं। तो आपको प्रपत्र 1 हो गया। इसके बाद सहमति पत्र 1 आ रहा है, जिसमें आपको बैंक के द्वारा बैंक से एक आदेश लेना पड़ता है, जिसमें आपको जो भी बैंक का खाता है उसका यहाँ पर फिल कर देना है, शाखा कहाँ है, जो बैंक है उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद बैंक का खाता संख्या यहाँ पर फिल करके, ठीक है, टोटल ये चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देना। फिर आधार नंबर यहाँ पर फिल करके आधार कार्ड का अनुसार नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ खाताधारक का हस्ताक्षर या अंगूठा पूछ रहा है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है, नाम फिल कर देना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिर उसी प्रकार से है तो ठीक, नहीं तो आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर बैंक के प्रयोग के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसको आप चाहे तो भर भी सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, बैंक इसको फिल कर देगा। बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, यहाँ पर बैंक से आप जब जाएंगे इस फॉर्मेट को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर सहमति पत्र 2 है, इसको आप बैंक लेकर के जाना होगा। वहाँ पर बैंक आपको क्या काम करेगा, इसको वेरीफाइड करेगा, वेरीफाइड करके साइन और मोहर यहाँ पर आपको फिल कर देगा, तो आपको यहाँ पर ला जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर सहमति पत्र 1 है, टोटल 3 फॉर्मेट है यहाँ पर, इसमें भी आपको फिल कर देना है। इसमें एक नीचे में दिया हुआ है पहचानकर्ता, जो आपको नज़दीकी कोई है सब पहचानकर्ता में, उसका यहाँ पर नाम, हस्ताक्षर, पता आपको फिल कर देना है। ये 3 फॉर्मेट आपको फिल करके आपको यहाँ पर PDF बना करके यहाँ पर ला करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सहमति दस्तावेज जो है, इस पर आपको अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो का आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, फोटो ऑप्शन। इसमें आपको फोटो में बोल रहा है कि मिनिमम आपको 30 से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, वो आपको फोटो यहाँ पर JPG मिलेगा, PDF में नहीं ज़रूरत है इसका, JPG में आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वोटर आई कार्ड आपको पूछ रहा है, ठीक है, तो वोटर आई कार्ड भी आपको यहाँ पर 200 KB तक के लिए आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर नियम और शर्तें, कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसमें आपको आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आप लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स। सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा होगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी है, आपका नाम यहाँ पर शो कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना का नाम है, नाम यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर उनके पिता का नाम, मेल, सब कुछ यहाँ पर शो कर आप मिलान कर सकते हैं टोटल चीज़ यहाँ पर से आप। फिर उसके बाद नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पर, जैसे आधार कार्ड, बैंक के पासबुक, आधार सहमति पत्र, वोटर आई कार्ड, जो भी चीज़ आप यहाँ पर अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो इसको व्यू करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं। उसके बाद नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर, एडिट एप्लीकेशन, एक फाइनल सबमिट। अगर चाहे तो आप मिलान करके आप देख लेंगे ऊपर से, जो भी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ कमी है तो आपको फिर से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, इसको ओके कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेनिफिशियरी आईडी देख सकते हैं, बेनिफिशियरी आईडी आ गया, नाम आ गया। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एज डेट आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। आप यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रिंट पर आप क्लिक करते हैं, इसको आप चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको स्टेटस चेक करना है। अभी मैं आपको बतलाऊंगा आगे का प्रक्रिया कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सर्च एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ये देखिए, सर्च एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर आप चले जाएँ। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है लाभार्थी आईडी, जो आप वहाँ कॉपी किए थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। तो ये हमारी सारी प्रक्रिया जो थी आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको यहाँ पर बतला दिया हूँ। यदि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।